हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। मीनिंग कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जिनके बेसिस पे हम प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हैं, या फिर कौन से ऐसे जो टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि प्रेगनेंसी प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट। सो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल एज के बारे में। सो मेंस्ट्रुअल एज को और भी क्या और जेस्टेशनल एज भी कहा जाता है। जो प्रेगनेंसी का पूरा टाइम पीरियड है इसे हम मेंस्ट्रुअल एज भी बोलते हैं, या फिर इसके जेस्टेशनल एज भी बोला जाता है। इसे हम काउंट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर मंथ की बात करें देन 9 मंथ एंड 7 डेज होते हैं इसमें। एंड अगर डेज़ की बात करें देन 280 डेज होते हैं टोटल। देन अगर वीक्स की बात करें देन 40 वीक्स का टोटल जो है टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। सो प्रेगनेंसी जो है 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट वीक से लेके 12 वीक्स तक का जो पीरियड है उसे हम काउंट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। 13 वीक्स से लेके 28 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम काउंट करते हैं सेकेंड वीक में। 29 टू 40 वीक्स तक का जो पीरियड है उसे हम काउंट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम के बेसिस पे कैसे डायग्नोज किया जाता है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं। फर्स्ट इज सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर एमिनोरिया। एमिनोरिया में क्या होता है, मिस्ड पीरियड होते हैं। ठीक है, इसका जो कारण है वो ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की डिजनरेशन रुक जाती है इसमें। इसके अलावा लैक्टेशन में भी एमिनोरिया रहता है। कई बार क्या होता है कि पहले 3 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी के उसमें स्लाइट ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये जो है इसे हम हॉटमैन साइन बोलते हैं या फिर प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुकी है डेसिडुआ पे। देन कई बार क्या होता है कि ये ऐसा साइन शो करता है कि जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, एक नॉर्मल साइन होता है जिसे हॉटमैन साइन बोलते हैं या फिर प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड सिम्टम होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस का। मॉर्निंग सिकनेस में बेसिकली होता क्या है, नोज़िया वॉमिटिंग होता है। मदर जो है नोज़िया वॉमिटिंग फील करती है मॉर्निंग ऑन राइजिंग पे। इसके अलावा और क्या है कि ये जो है डिसअपियर हो जाता है थर्ड मंथ में। 50% जो केसेस हैं उसमें ये आफ्टर द मिस्ड पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। थर्ड जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन में बेसिकली होता क्या है कि मदर को यूरिनेशन पास करने की बार बार अर्ज होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यूट्रस का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, वो क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा ब्लैडर पे, ब्लैडर को कंप्रेस करेगा। देन उसकी वजह से क्या होएगा, बार बार जो है मिक्चुरेशन होएगी मदर को। इसके अलावा और क्या होएगा कि जो मदर की ऑस्मो रेगुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। उसको बार बार जैसे जैसे पोलीयूरिया होता जाएगा वैसे वैसे थर्स्ट भी होएगी। देन उसके बाद ये जो सिम्टम है वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर थर्ड मंथ। मीनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम आता है ब्रेस्ट सिम्टम। ब्रेस्ट सिम्टम में क्या होता है कि एनलार्जमेंट होने लगती है ब्रेस्ट की, हैवीनेस होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, प्रिकलिंग सेंसेशन होने लगती है 6 to 8 वीक्स में, स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेविडा। इसके अलावा और क्या होता है कि एपेटाइट चेंजेस आते हैं। मदर को जो है क्रेविंग होती है कुछ जैसे फूड खाने की, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो उसका खाना खाने का भी मन नहीं करता। इसके अलावा और सिम्टम होता है फटीग। फटीग में कि मदर यूजुअली जो है स्लीपीनेस फील करती है, फटीग फील करती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव साइन। ऐसे साइन जो नोटिस किए जाते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। सो फर्स्ट साइन हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट के रिगार्डिंग। ब्रेस्ट में क्या है कि ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, वेस्कुलैरिटी भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो वेन्स होती हैं वो अंडर द स्किन विजिबल होती हैं। इसके अलावा निप्पल के अराउंड क्या है, सेकेंडरी एरियोला शो होता है। एरियोला क्या होता है कि सेकेंडरी एरियोला लाइट पिगमेंटेशन होती है प्राइमरी एरियोला के अराउंड। देन इसके अलावा और क्या है कि जो भी सेबेशियस ग्लैंड है अराउंड द निप्पल वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल इन द एरियोला। इसके अलावा और क्या होता है, कोलेस्ट्रम जो है उसका एक्सप्रेशन होता है, कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, थिक येलो सिक्रीशन होती है।
जैसे कि इस इमेज में हमें शो किया गया है निपल्स, एरियोला एंड जो भी डायलेटेड सेबेशियस ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, वो भी इस इमेज में शो किया गया है। इसके अलावा अगर हम एब्डोमेन को देखते हैं, देन एब्डोमेन का जो साइज़ है, उसका जो लोकेशन है, वो 12th वीक तक पेल्विक एज अ पेल्विक ऑर्गन ही रहता है यूट्रस। इसके बाद वो क्या आता है, एज अ सुप्रा प्यूबिक बल्ज बन जाता है। पेल्विक चेंजेस में क्या क्या आता है, जैकुमर साइन और चैडविक साइन, देन ऑसिएंडर साइन, देन गुडल साइन। सो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ें। सो जैकमर साइन को हम चैडविक साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डार्क पर्पलिश कलर की जो है डिस्कलरेशन हो जाती है एंड कंजेशन हो जाती है किसकी, वल्वा के अराउंड, या फिर वेजाइनल जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, कंजेशन हो जाती है और डिस्कलरेशन हो जाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो इसका जो लेवल है वो पीक पे चला जाता है ड्यू टू वैस्कुलर लोकल वैस्कुलर कंजेशन, ये हमें साइन शो होता है। सो नेक्स्ट इज ऑसिएंडर साइन। ऑसिएंडर साइन में क्या होता है कि लेटरल फॉर्निसेस जो होते हैं उनके अराउंड क्या होता है कि पल्सेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो फॉर्निसेस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द सर्विक्स एंड द वेजाइना। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्निसेस। इसके अराउंड क्या होता है कि हमें पल्सेशन फील होती है, उस साइन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिएंडर साइन। मेनली ये कब फील होता है, एट द 8th वीक। सो नेक्स्ट इज गुडल साइन। गुडल साइन में क्या होता है, मेनली सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी। इसके अलावा अगर हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, देन सर्विक्स का जो कलर है वो भी ब्लूइश विजिबल होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी। इसके अलावा जो सर्विक्स है उसकी जो कंसिस्टेंसी है प्रेगनेंसी में वो कैसी हो जाती है, जैसे लिप्स की कंसिस्टेंसी होती है, लिप ऑफ द माउथ। सो नेक्स्ट आ जाती है यूट्राइन साइन, जो कि हमें मैनुअल एग्जामिनेशन पे फील होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़, जो साइज़ है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा। इसके अलावा जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट होएगी। देन शेप जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्लोबुलर होती है। इसके अलावा हमें क्या शो होता है, हैगर साइन। हैगर साइन में क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में शो किया गया है। सो हैगर साइन में क्या करते हैं, 2 फिंगर्स जो हैं प्लेस करते हैं एट द एंटीरियर फॉर्निक्स, एंड जो फिंगर्स होती हैं अनदर हैंड की वो हम प्लेस करते हैं एब्डोमेन बिहाइंड द यूट्रस। ये हम इसलिए प्लेस करते हैं, ये जो पोजीशन फिंगर्स की ये हमें शो करती है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो सॉफ्ट है एंड एम्प्टी है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो हमें इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी की प्रेजेंस और एब्सेंस। सो इसमें हम देखेंगे कि HCG हार्मोन के बारे में। HCG हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि रिलीज़ किया जाता है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू और फीटस एंड प्लेसेंटा। तो HCG जो है मेटरनल सर्कुलेशन में पाया जाता है एज अ डाइमर और अल्फा बीटा सब यूनिट की फॉर्म। डिटेक्शन जो है HCG हार्मोन की मदर के सीरम एंड यूरिन में वो 8-10 दिन बाद, कंसेप्शन के 8-10 दिन बाद होती है। 5% ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कंसेप्शन के 8 दिन बाद जो है HCG का लेवल डिटेक्ट होता है, और 98% ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कंसेप्शन के 11 दिन बाद जो है सीरम में HCG का लेवल डिटेक्ट हो। यूरिन में जो HCG का जो लेवल है वो 23 से 24 दिन बाद कंसेप्शन के डिटेक्ट होता है। सो 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है कि ये HCG का जो लेवल है वो होता है पीक पे। उसके बाद ये प्लेट्यू फेज पे आता है। प्लेट्यू फेज के बाद ये रेगुलरली क्या होता है, स्लो होता जाता है, फॉल होता है। सो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के अलावा प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए अनदर टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। सो इसमें हम देखते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर 29 से 35 डेज पर इंट्राडेसिडल जेस्टेशनल सैक है जो आइडेंटिफाई होता है अल्ट्रासाउंड में, जो कि अर्लीस्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का। सो नेक्स्ट 5th वीक पे हमें दिखाई देने लगता है जेस्टेशनल सैक एंड योक सैक। जेस्टेशनल सैक जो कि सराउंड करता है योक सैक को एंड एम्ब्रियो को। देन उसके बाद 6th वीक पे फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी जो है वो दिखाई देने लगती है, हार्ट की एक्टिविटी जो है वो दिखाई देने लगती है। देन उसके बाद 7th वीक पे एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स, जो डॉपलर है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो 10th वीक पे फिटस की जो हार्ट रेट है वो पिक कर लेता है। ठीक है, जो कि हमें इस जो डायग्राम में जो है इमेज में दिखाया गया है कि जैसे योक सैक है जो कि हमें दिखाई देता है 4th वीक पे।
सॉरी 5th वीक पे दिखाई देता है। देन उसके बाद जो फीटल पोल है वो दिखाई देता है 6th वीक पे। सो नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि स्टार्ट होता है 13 वीक से 28 वीक तक। देन उसके में जो सिम्टम होते हैं वो फर्स्ट होता है एमिनोरिया, जो कि परसिस्टेंटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक चलता है। देन आता है मॉर्निंग सिकनेस एंड यूरिनरी जो सिम्टम है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज जो यूट्रस की कंप्रेशन है वो कम हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। है थर्ड पॉइंट अपना, उसमें क्या होता है कि फीटल की मूवमेंट जो है वो परसीव होती हैं वुमेन को 18 to 20 वीक्स पे प्राइमरी ग्रेविटा में एंड 16 to 18 वीक्स पे मल्टीपैरा में। इसके अलावा जो है एब्डोमिनल एलार्जमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे देन उसमें इंस्पेक्शन के टाइम हमें देखने को मिलेगा लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होता है, एक हेयरी डार्क हेयरी लाइन होती है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सिम्फिसिस प्यूबिस टू एंसिफॉर्म कार्टिलेज। सो एंसिफॉर्म कार्टिलेज का अनदर नेम है ज़ीफर्ड प्रोसेस। सो लीनिया नाइग्रा जो है 20th वीक पे शो होती है। सो लीनिया नाइग्रा के अलावा नेक्स्ट जो क्यूटेनियस चेंजेस है वो है स्टाई ग्रेविट्रम। ये पिंक और वाइट कलर की जो है लाइंस होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं लोअर एब्डोमेन पे या फिर फ्लैंक एरियाज में। सो नेक्स्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम पाल्पेशन करते हैं, जिसके दौरान हम चेक करते हैं फीटल फंडल हाइट। फंडल हाइट जो है जैसे जैसे यूट्रस की एनलार्जमेंट होती जाएगी वैसे वैसे जो है फंडल हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। देन जैसे इस डायग्राम में हमें शो किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडल हाइट क्या होती है। फंडल हाइट जो है हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द सिम्फिसिस प्यूबिस, सिम्फिसिस प्यूबिस से स्टार्ट होगी। देन इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है एंसिफॉर्म कार्टिलेज या फिर ज़ीफर्ड प्रोसेस। 12th वीक पे जो इसकी जो लोकेशन है वो होती है एट द सिम्फिसिस प्यूबिस। देन उसके बाद 16 में ये आ जाता है बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड सिम्फिसिस प्यूबिस। देन उसके बाद 22 वीक्स पे 2 fingers above the umbilicus, then 28 weeks पे 3 finger above the umbilicus, then 32 week पे 4 week above the umbilicus, then 38 week पे क्या होता है कि ये टॉप मोस्ट अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है जो कि होती है एंसिफॉर्म कार्टिलेज। जैसे 40 वीक आते हैं वैसे ही इसका जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंड डाउन हो जाती हैं इन द पेल्विक ब्रिम, जिसकी वजह से फंडल हाइट जो है डिक्रीज हो जाती है, वो आ जाती है 2-3 फिंगर बिलो द ज़ीफर्ड प्रोसेस। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस की लोकेशन होती है वो होती है एब्डोमिनल कैविटी में। देन अगर यूट्रस की अब कंसिस्टेंसी देखें देन ये फील होता है सॉफ्ट एंड इलास्टिक। इसके अलावा ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती हैं। ये क्या होती है, इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते वक्त डिटेक्ट होती है। इसके अलावा फीटल एक्टिव मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है जब हैंड जो है यूट्रस पे प्लेस किया जाता है एट 20th वीक पे। इसके अलावा एक्सटर्नल बेलॉटमेंट जो है 20th वीक पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू डिटेक्ट होती है। पाल्पेशन होती है फीटल पार्ट्स की एंड हम फीटल मोमेंट्स की जो है वो भी क्या कर सकते हैं, पाल्पेशन कर सकते हैं एट द 20th वीक। सो ये जितने भी साइन सिम्टम हैं ये हम 20th वीक तक जो है मैक्सिममली डिटेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन जब हम करते हैं देन 20 to 24 वीक्स पे पिनार्ड स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन के दौरान 2 साउंड्स सुनाई देती हैं, फर्स्ट इज़ फीटल शफल एंड सेकंड इज़ यूट्राइन शफल। फीटल शफल जो है जब ब्लड जो है अम्बलाइकल आर्टरी में रश करता है देन सुनाई देती है। जो यूट्राइन शफल है वो सुनाई देती है जब मटर्नल की पल्सेस जनरेट होती हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी टेस्ट किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो कि शो करता है फीटल की एनाटमी, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन या फिर सर्वाइकल कैनाल की जो इंटीग्रिटी है वो शो करता है। फीटल के ऑर्गन की एनाटमी जो है इसमें वो चेक की जाती है ताकि कोई मालफॉर्मेशन ना प्रेजेंट हो। फीटल वायबिलिटी जो है फीटल की मूवमेंट से या फिर उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी उससे शो हो जाती है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें फीटल स्केलेटल शैडो जो है शो होता है। सो नेक्स्ट हमारा ट्राइमेस्टर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि स्टार्ट होता है 29 वीक से एंड ख़त्म होता है 40 वीक्स पे। सो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होता है एमिनोरिया, देन सेकेंड इज़ एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन
जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। देन आ जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है कि 30th वीक पे मदर जो है सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है, मदर जो है वो लाइट फील करने लगती है, बिकॉज एंगेजमेंट हो जाती है बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट की, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो दोबारा से रीअपीयर हो जाती है। जैसे ही बेबी का जो हेड एंगेज होएगा देन उसका जो प्रेशर है दोबारा से ही उस पर ब्लैडर पे बनने लगता है। इसके अलावा फीटल मूवमेंट्स जो हैं और भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट जो साइन आते हैं वो साइंस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट जो साइन है वो है यूटेनियस चेंजेस जो है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे इसमें। देन यूट्रस की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल हो जाएगी एट 36 वीक। देन उसके बाद जो फंडल हाइट है, जैसे जैसे अब्डोमिनल एनलार्ज होता जाएगा वैसे वैसे फंडल की हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि 32 वीक्स पे जो फंडस है वो अपर एंड मिडल थर्ड पे आ जाता है एंसीफॉर्म कार्टिलेज की। देन 36 वीक पे फंडस एंसीफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाता है। देन 40 वीक्स पे जो फंडस है वो प्रेजेंट होता है, जैसे ही बेबी के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज होते हैं वैसे जो फंडस है वो 32 वीक्स के लेवल पर आ जाता है। देन उसके बाद आता है सिम्फिसिस फंडल हाइट। सो नेम से इंडिकेट होता है कि सिम्फिसिस टू फंडल का जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो चेक किया जाता है इसमें। सो इसे हम चेक करने के लिए अपना जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है वो प्लेस करेंगे फंडस के अपर बॉर्डर पे। देन वो पॉइंट जो है मार्क करेंगे। देन उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है मेजर करेंगे सिम्फिसिस प्यूबिस तक का। देन इसको जो हम मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। सो आफ्टर 24 वीक जो सिम्फिसिस फंडल हाइट है वो सेंटीमीटर में कोरेस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ जेस्टेशन। सो इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, ब्रेक्सटन हीप कॉन्ट्रैक्शन जो है और भी ज़्यादा एविडेंट होती हैं इस ट्राइमेस्टर में। फीटल मूवमेंट्स जो है वो भी ईजिली फील होने लगती हैं। पाल्पेशन के दौरान फीटल पार्ट्स या उसकी जो मूवमेंट्स है और भी ज़्यादा अच्छे से सुनाई देती हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो फीटल की जो हार्ट साउंड है वो भी सुनाई देने लगती है। सोनोग्राफी में फीटल ग्रोथ असेस की जाती है, मोर एक्यूरेटली असेस हो जाती है। इसके अलावा अमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी असेस हो जाता है कि ओलिगो है या पॉली। ओलिगो मीनिंग कम एंड पॉली मीनिंग ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।